अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सहाफ़ियों के हवाले से अस्कूद नोटिस 2021 सोम एसएमसी 4 2021 की समाअत हुई। इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से अहम अहकामात दिए। मुकदमा जिस तरह हम सोच रहे थे कि शायद इस मुकदमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा एफआईए का जो नोटिस जारी किए गए हैं कोई 35 के करीब सहाफ़ियों के, उन पर बात होगी, उन पर बात ज़रूर हुई। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस पर ओरिजिनली एसएमसी 4 जो था वो लिया गया था, एसएमसी 4 2021 जो लिया गया था, उसमें 3-4 इश्यूज थे। एक इशू असद तूर के घर पर हमला किया गया था, दूसरा इशू मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, बाकी तीसरा इशू आमिर मीर साहब जो थे आजकल वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, उनके हवाले से था कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए थे। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम इश्यूज को अटेंड किया जो कि पहले के थे। मसलन असद तूर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि असद तूर की जो एफआईआर थी उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए। मतीउल्लाह जान की जो एफआईआर थी उसके ऊपर भी अदालत ने यही हुक्म दिया। लेकिन नाजरीन, इस मुकदमे के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाक़यात हुए। अजीबो गरीब वाक़यात मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, मसलन असद तूर साहब ने कोर्ट रूम के अंदर पहले आकर कहा कि जनाब ये जो पटिशन जिस तरह फाइल की गई थी और मैं इस पटिशन के ऊपर जो मेरे दस्तखत हैं मैं उनको विड्रॉ कर रहा हूँ, उनको वापस ले रहा हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा कि ठीक है, अब मामला कोर्ट के नोटिस में आ गया है, लेकिन अदालत को उसको नहीं देखेगी कि आप विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है आप विड्रॉ किसी प्रेशर के तहत कर रहे हो, लेकिन अदालत अब इस मुकदमे को और इस मामले को आगे लेकर चलेगी। तो नाजरीन, उस मामले को अदालत आगे लेके चली। अदालत ने ऑर्डर भी कर दिया, जो मैंने आपके सामने बताया कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि जनाब असद तूर साहब के मुकदमे के अंदर जो पेशरफ्त है, कुछ लोगों ने कहा कि वो आईएसआई से हैं और असद तूर के ऊपर हमला करते हुए असद तूर ने अदालत के अंदर ये बयान भी दिया। तो लेकिन नाजरीन, अब उसके बाद मैंने असद तूर का एक वीलॉग सुना जिसमें उन्होंने पूरी वजह बता दी कि जनाब मैं ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने दस्तखतों से एतराज़ क्यों किया। अब असद तूर साहब अपने वीलॉग के अंदर बताते हैं कि जनाब मुझे कय्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब से कॉल आई और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, एक पटिशन दायर करनी है। मैं वहां पर पहुंचा और वहां पर कय्यूम सिद्दीकी बैठे थे, साथ मतीउल्लाह जान भी बैठे थे। कय्यूम सिद्दीकी ने फौरी जो है मुझसे कहा कि पटिशन के ऊपर दस्तखत करो। मैंने पटिशन के ऊपर दस्तखत कर दिए। फिर मैं कोर्ट चला गया और कोर्ट में गया तो मुझे पता चला कि मेरे जो मेंटोर हैं मतीउल्लाह जान, वो इस पटिशन के यूँ दायर करने से एतराज़ कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चला, मुझसे अचानक में जिस तरह भी ये दस्तखत जो है वो ले लिए गए। तो असद तूर साहब, बात ये है कि आपने अचानक दस्तखत कर दिए आपने, लेकिन बात यह है कि माशाल्लाह आप तो सोशल मीडिया के हवाले से मुझसे वसी तजर्बा रखते हैं। मैं भी उस दौर में सुप्रीम कोर्ट में था, बल्कि उससे 1-2 साल पहले जो था मैं सदर के तौर के ओहदे के ऊपर भी रहा था 2021 से तकरीबन गालिबन 2019 में, क्योंकि मेरे बाद कय्यूम सिद्दीकी आए थे और फिर ये पटिशन जिस टाइम दायर हुई उस टाइम अमजद भट्टी साहब प्रेसिडेंट थे। तो बात ये है कि जब ये चीज़ की गई तो उस टाइम मुझे भी कय्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा था कि आप इस पटिशन के ऊपर दस्तखत कर दें। तो मैंने तो पटिशन के ऊपर दस्तखत करने से ऊपर इनकार कर दिया और एक बात तो मैंने ये कही कि कय्यूम सिद्दीकी साहब, मैं बगैर पढ़े किसी भी चीज़ के ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि आमिर मीर और हामिद जिनका मामला आप अदालत के सामने ले जा रहे हैं, मुझे तो उनके इश्यूज़ का ही नहीं पता। तो जिन इश्यूज़ का मुझे मालूम नहीं है, मैं उन इश्यूज़ के हवाले से दस्तखत किस तरह कर दूँ? यानी असद तूर साहब से मेरा ये कहना है कि असद तूर साहब, अगर मैं नाचीज़ जो है मामूली सा सहाफ़ी जिसको आपके सामने तो आप तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो जो है शायद आपके जितना वसी तजर्बा भी नहीं रखता। थोड़े से 12-14 साल हुए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए, अदालती ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। तो मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी चीज़ के ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा जब तक मैं उसके हक़ाइक़ नहीं जान लेता, जब तक मैं उस पटिशन के फैक्ट्स नहीं जान लेता, जब तक मुझे मालूम नहीं है इस पटिशन के अंदर है क्या। तो आपने बगैर पढ़े लिखे अगर कोई दस्तखत कर दिए थे तो फिर आज आपको यूँ 4 साल बाद आकर कहने की ज़रूरत नहीं थी, 3 साल के बाद, कि जनाब मैं
इस पटिशन पर किए गए दस्तों को ऑन नहीं करता। इससे आपने कोर्ट के अंदर कुछ ये तासुर दिया कि जैसे कयूम सिद्दीकी साहब ने कोई बहुत बड़ा आपसे धोखा कर लिया। हालांकि मेरे नज़दीक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर आप सवाल करते, अगर आप कयूम सिद्दीकी साहब से जानना चाहते तो यकीनी तौर पर आप जान सकते थे। अब दूसरी बात पे वापस आते हैं नाजरीन। आज भी केस की समाअत के अंदर मेरे सहाफ़ी दोस्त को काफ़ी ज़्यादा मुस्तरिब नज़र आए। मसलन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दीगर मामलात के ऊपर अहकामात जारी कर रही थी, असदूर के मामले पर, मतीउल्लाह जान के मामले पर, तो मुझ पर काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये नोटिस जो है उन्हें वापस करवाएं। लेकिन वो नोटिस वापस करने की मैंने अदालत से इस्तदा की तो अदालत ने वहाँ पर एक हुक्म जारी किया कि पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म ऑन द जजमेंट जो है वो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। अब मामला ये है कि अगर हम उस फैसले को देखें, उस कोर्ट के ऑर्डर को देखें, तो बज़ाहिर कानून की नज़र में, इखलाकी तौर के हिसाब से तो वो ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो, क्योंकि अब मैं सदर भी हूँ, तो वो चाहती है कि नहीं जनाब, हमारे ऊपर कोई भी जो है वो चेक नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से तमाम सहाफ़ियों की ये रिक्वेस्ट थी कि जनाब इस ऑर्डर को, इस जीआईटी को चैलेंज किया जाए। लेकिन जीआईटी को चैलेंज हमने अभी तक नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हम मामले को सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स की हद तक रखना चाह रहे थे। वो भी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वो वजह ये है कि कोर्ट रिपोर्टिंग की हद तक इसलिए रखना चाह रहे थे कि भाई बात ये है कि मैं इस्लामाबाद का मेयर हूँ, या इस्लामाबाद मेरे पास, मैं सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों का जो है वो प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं एक इमरान रियाज जो लाहौर में बैठा है, साबिर शाकिर साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, और फिर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मैं उनके बिहाफ के ऊपर किस तरह कर सकता हूँ। उसमें कुछ सहाफ़ियों ने, इमरान रियाज हो, इकरारुल हसन हो, उन लोगों ने बाकायदा अपने वकला के नाम भी जो है वो ट्वीट्स किए हुए हैं कि जनाब वो लोग अपना अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो फिर उनका मुकदमा मैं किस तरह लड़ सकता था? कल को वो लोग असद तूर की तरह आकर कह सकते हैं कि जनाब अकील साहब को किसने ऑथोराइज किया था, हम तो उन्हें जो थी वो इजाज़त ही नहीं दे रहे थे मामला की। फिर मामला दूसरी तरफ ये था कि अगर हम इसको चैलेंज कर भी दें तो फिर देखना होता है कि आउटकम क्या निकलता है। बहरहाल ये जो जीआईटी को चैलेंज करने का मामला है, इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत अभी कर रहे हैं। मुमकिन तौर के ऊपर अगर हम किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि जनाब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर शायद इस जीआईटी की तश्कील को भी चैलेंज किया जा सकता है। ये अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और यहाँ हम नोटिस को जो है बराह रास्त चैलेंज नहीं करेंगे। आज कोर्ट ने भी हमसे कहा कि आपने कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं दी, तो हमने यही मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब रिटन एप्लीकेशन ना देने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि एक तो टाइम बहुत कम था, और दूसरा चीज़ें अभी हमारे सामने आई नहीं कि हम मसलन कितने सहाफ़ी हैं, कौन-कौन से सहाफ़ी हैं। 35 सहाफ़ियों का कहा जा रहा है, वो 35 सहाफ़ी कौन से हैं हमारे सामने, वो भी अभी तक नहीं आए। तो अब मामला ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी हुक्म दिया कि जनाब इस मामले के ऊपर जो दोनों हमारी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है वो जाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लें। मुलाकात के लिए हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हमारे साथ जाना चाहते थे। फिर उसके लिए हमने एक लाहेमल बनाया कि बजाय इसके कि 8-10 सहाफ़ी जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के अंदर जाकर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें, और वहाँ पर क्योंकि अगर मुतज़ाद मौक़िफ़ हो तो फिर ये भी ख़तरा होता है कि झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने जो हमारा प्रेस रूम है सुप्रीम कोर्ट का, वहीं पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की एक इकट्ठी मीटिंग की, वहाँ पर मुशावरत की, और अक्सरियत ने ये फ़ैसला दिया कि जनाब अगर सहाफ़ियों के नोटिस वापस करवाने हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों के नोटिस वापस नहीं करवाने, बल्कि तमाम सहाफ़ियों के नोटिस वापस करवाने हैं। अब मामला ये है कि इसके ऊपर मेरा ज़ाती तौर के ऊपर एतराज़ था, लेकिन बहरहाल अक्सरियत का फ़ैसला था, तो मैं बाउंड हूँ अपनी अक्सरियत के फ़ैसले, अक्सरियत की राय के ऊपर अमल करने का। तो मैंने मुखालफत के बावजूद मैंने जाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर बात की।
पहले तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो थे, उन्होंने वो जो एक टिपिकल तरीक़ाकार होता है, उन्होंने हमें कायल करने की कोशिश की कि जनाब ये एक लीगल प्रोसेस है और किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी शख्स को हरासा नहीं किया जाएगा, किसी शख्स को जो है वो उसको मुश्किल में नहीं डाला जाएगा अनटिल अनलेस उसने अदलिया की कोई तज़दीक ना की हो। अदलिया के ऊपर फैसलों के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर भी किसी के ऊपर जो है वो मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। अब नाज़रीन, इसमें बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं। मसलन मैंने मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के व्यूज़ इसके ऊपर सुने हैं। एक तो बात ये है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा ब्रॉडर मामला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे सियासी वर्कर्स का वज़न उठाना नहीं चाहती। तकरीबन जिन लोगों को 110 लोगों को नोटिस जारी किया, उनमें सियासी वर्कर्स भी बहुत सारे शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी शामिल हैं जो अलग ऐलान कहते हैं कि मैं इस जमात के साथ खड़ा हूँ, मैं उस जमात के साथ खड़ा हूँ। अब वो जब कोई भी कह दे अलग ऐलान कि मैं इस जमात के साथ खड़ा हूँ, तो फिर मेरे नज़दीक तो वो सहाफ़ी नहीं रहा। चलें भाई, आप अज़राए करम ही शर्माते झिझकते हुए ही, लेकिन आप ये तो कहें कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं किसी जमात के साथ नहीं खड़ा। लेकिन जब कोई सहाफ़ी कह दे कि मैं इस जमात के साथ खड़ा हूँ, तो फिर वो सहाफ़ी होने का दावा ना करे, फिर वो सियासी जमात का एक प्रोपेगेंडे में शामिल हो जाता है और सियासी जमात के लिए जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही रिपोर्ट करता है। यही वजह है कि हमारा ये एतराज़ था कि हर सहाफ़ी को डिफेंड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, जिसको यहाँ उस शख्स को जिसको नोटिस जारी हुआ उसको डिफेंड करना मुमकिन नहीं होगा। मैं बात कर रहा था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की कि उनके ऑफिस में हम गए तो सबसे पहले तो उन्होंने नॉर्मली जिस तरह होता है कि जनाब हमें समझाने की कोशिश की, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की कि ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये लीगल प्रोसेस है, इसके अंदर किसी को भी हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें तो ज़ाहिर बात है कमरा अदालत में भी हो चुकी थी और उन्होंने हमें ये भी कहा, जब हमने उनके सामने, फिर जिसके बाद मैंने उनके सामने ये रखा, ये मौक़िफ़ रखा कि जनाब मैं नुमाइंदा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों का और हमारी अक्सरियत ये चाहती है कि हम तमाम जो 35 के 35 लोग हैं बिला तफरीक उनके नोटिस वापस होने चाहिए। अब इस पर आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, आप लोगों की राय का भी मैं एहतराम करूँगा कि आया हमें अपनी जमात की हद तक महदूद रहना चाहिए, अपने स्कोप की हद तक महदूद रहना चाहिए था, या वाक़ई हमें पूरे मुल्क के सहाफ़ियों का लीडर बन जाना चाहिए। जो सहाफ़ी हमारे से राब्ते में भी नहीं है, जो सहाफ़ी किसी भी तरह से हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अगर मैं कल को साबिर शाकिर साहब से कहूँ कि साबिर शाकिर साहब आपकी ये ट्वीट जो है, ये जो आपने व्लॉग कर दिया है, ये दुरुस्त नहीं है, बराए करम इसको वापस ले लें, इसको जो है डिलीट कर दें, तो वो मेरी बात क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिर जब वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर आज मैं उनका मुकदमा किस तरह लड़ सकता हूँ? बहरहाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जब हमने तमाम सहाफ़ियों के नोटिस वापस लेने का कहा, तो बज़ाहिर वो मुझे इस बात के ऊपर मुतमईन नज़र नहीं आए। ये बात हमने वापस आकर सहाफ़ियों को भी बता दी और अपने दोस्तों को बता दी कि भाई हमने आपका मौक़िफ़ जो अक्सरियत का था वो जाकर हमने शेयर कर दिया है। अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे की दोबारा समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक मरतबा फिर अगर तो हमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और या किसी और आला हुकाम की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, तो फिर मुमकिना तौर के ऊपर हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे। एक तो हम इस जो ओवरऑल जीआईटी बनाई गई है हम उसको चैलेंज करें। अब उस जीआईटी को चैलेंज करने के अंदर जो हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार हैं। मैंने उनसे मशवरा हुआ है, वो हाई कोर्ट में जाना नहीं चाहते और फिर दूसरी जानिब फिर बचता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फोरम। तो उस मामले को भी हमें देखना पड़ेगा कि कवानीन क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं और उन मामलात को मुकम्मल मजमूई तौर पर हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, बात ये है कि अब गले पड़ा ढोल है। अभी आज मुझे पहला दिन है बतौर सदर का और 2 दिन से मैं ये मुकदमा लड़ रहा हूँ। तो बात ये है कि अगर हम किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते बतौर सहाफ़ी, बतौर आम शहरी, तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम उस बात को ना करें। बहुत सारे सहाफ़ियों ने या बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गालियाँ लिख दी। बहुत सारे लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ऐसे अलकाबात कहे जो मैं यहाँ पर दोहराना भी नहीं चाहता।
तो उन लिखने वालों को, उन कहने वालों को भी कुछ न कुछ जो है वो रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था। फिर भाई अगर आपने लिख दी है तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप डट कर मुकाबला करें। अब कल मैं इस सोशल मीडिया के हवाले से जो बनाई गई जीआईटी है, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, शायद गालबन कुछ फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 6 मिलियन तक रीच थी, जो अब 1 मिलियन तक आ गई। यानी पहले जो गालियां देने वाले थे वो शायद 6 मिलियन तक जा रहे थे, और अब वो रीच जो है वो 1 मिलियन तक शायद आ गई है, या बिलो 1 मिलियन आ गई, कुछ इस किस्म की उन्होंने टेक्निकल बात की थी। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कमी हुई है सिर्फ जीआईडी के बनने से। बहुत सारे लोगों ने अपनी डिलीट्स जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो बजाय इसके कि आपको एक कदम पीछे हटना पड़े, आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, सोच सोच को रखना चाहिए, ताकि कल को शर्मिंदगी का बायस ना बने। यही मेरा मशवरा है सारे दोस्तों को जो इस व्लॉग को सुनेंगे, कि व्लॉग जरूर करें, ट्वीट जरूर करें, लेकिन कदम फूंक कर रखें, और जो कदम रख दें फिर उस पर डटें, ताकि आपको कल को शर्मिंदगी ना हो। मुझे दीजिए इजाजत। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस हवाले से इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।